आज क्या हुआ, एक नया बैच स्टार्ट हुआ, आपको पता है आप लोग को? उसमें मैं रिकॉर्डिंग लगाना ही भूल गया। ओके, इसको किससे दिखाते हैं? इजी वेक्टर से दिखाते हैं। हाँ, ये टारगेट बैच स्टार्ट है। टारगेट का मतलब रिवीजन बैच है, बेसिकली रिवीजन करवाएंगे, है ना, विद इन अ मंथ और 2 मंथ, या तो 1 महीने का चलेगा या तो 2 महीने चलेगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे थे हमने दिखाया था ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। यहाँ तक कर चुके थे, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ओके, डिफरेंस करवा दिया था, है ना, मेरे को याद है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ओके, अब जब मास की बात आती है ना, तो यहाँ भी जैसे वहां पे चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, यहाँ पे भी 3 मास डेंसिटी पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? मास डेंसिटीज, है ना। वहां पे पढ़ा था हमने चार्ज डेंसिटीज, याद होगा आपको, लेमडा, सिग्मा एंड रो। यहाँ पे पढ़ते हैं मास डेंसिटीज। यहाँ पे भी 3 मास डेंसिटी आएगा, वैसे क्या वैसे, लेमडा, सिग्मा, रो, जिसको आप लोग बोले लीनियर मास डेंसिटी। फर्स्ट वन इज लैम्डा। लैम्डा का मतलब लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। दूसरा होगा सिग्मा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, एंड तीसरा होगा रो, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो जो आप डेंसिटी पढ़ते हो ना, बेसिकली रो ही पढ़ते हो, है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ते हो ना, लेकिन ये तीनों यहाँ भी वैलिड है, वैसे का वैसा। ओके, ऑल 3 आर वैलिड हियर आल्सो। अब इसका यूनिट क्या होगा लैम्डा का? जल्दी जल्दी यूनिट बताओ फिर। यूनिट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ सिग्मा, यूनिट ऑफ रो। यूनिट ऑफ लैम्डा केजी पर यूनिट, है ना। मास का केजी और लेंथ का मीटर, केजी पर मीटर। ये केजी पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज ऑफ केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ पे भी वैसे ही बॉडीज आएगी, जैसे एक सवाल के तौर पे ही कर देता हूँ, आपको आता है ऑलरेडी। लेट्स सपोज वी हैव अ थिन रॉड, एक थिन सा रॉड है, मान लो वी हैव अ थिन रॉड लाइक दिस। ऐसा एक थिन रॉड है माय डियर। ओके, लेट्स सपोज वी हैव अ थिन रॉड। हाँ, लिखना है, लिखना है, इसमें लिखने में है ही क्या, आप लिखते चलो, रोका करूंगा क्या? चलो लिख लो। डन। लिखते रहना है आपको, रुकना नहीं है। So let's suppose we have a thin rod. It's a thin rod, है ना। थिन रॉड है जो कि एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है, ऐसे एक्सिस पे प्लेस्ड है। ओके, एंड जिसकी मास डेंसिटी गिवन है लैम्डा। मास डेंसिटी इज लैम्डा केजी
पर मीटर, lambda kg per meter। सवाल के रूप में ही कर लो। And let's suppose the length of this rod is L। लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, ऐसा मान लीजिए, है ना। एंड देयर इज अ पॉइंट हियर, यू नीड टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ऑब्वियसली धीरेन्द्र, जैसा कहानी वहां था वैसी कहानी यहाँ पे, सिमिलर, इसलिए तो बोला थोड़ा फास्ट चलेंगे। लेट्स सपोज दिस इज डिस्टेंस, ये सेंटर है, इस सेंटर से r दूरी पे, साहब सेंटर से r दूरी पे एक पॉइंट है P, यू नीड टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड। करो, सवाल करिए। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। सेम हूबहू वैसा ही है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। Find intensity of gravitational field at point P। आज डिस्कशन है क्या? आज पढ़ लो, कल कर देंगे डिस्कशन। ट्राई टू फाइंड, करो भैया, आसान सवाल, आंसर बताना है मेरे को। ऐसा सवाल पहले भी किया है, बहुत बार किया है। एक पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पे कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो। एक पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, जल्दी बताएं। r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, कितना होता था? हाँ वेक्टर है धीरेन्द्र, बोला तो वेक्टर है। पॉइंट चार्ज के कारण Q के कारण r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था कि Q/r², याद है? तो वैसे ही एक पॉइंट मास m के कारण r दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? r दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? Eg। बोलो बोलो बोलो। यहाँ Q नहीं है, यहाँ क्या है? Q को किससे रिप्लेस कर देते थे? M से। Q को किससे रिप्लेस करते थे? M से। K को किससे रिप्लेस करते थे? G से। तो क्या आंसर आएगा? Gm/r²। Gm/r²। इसका डायरेक्शन किधर होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का? ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट राइट? लेफ्ट, इधर की तरफ होगा, है ना। क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, कभी भी रिपल्सिव नेचर का हो नहीं सकता, तो अट्रैक्ट ही करेगा ना अपने तरफ, तो इसलिए फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऐसा, है ना। ये फॉर पॉइंट मास एंड पॉइंट चार्ज है, जो कि आप जानते थे, इसलिए तो इसको ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद पढ़ा रहा हूँ। किसको इंटीग्रेशन से कर सकते हैं प्रियांशु, बोलो। इसको ना, इस सवाल को करना है आपको। ये तो पॉइंट मास के कारण बताया है, इसके कारण आप करो। दिस इज पॉइंट मास, दिस इज पॉइंट चार्ज।
लैम्डा एल जी बाई आर स्क्वायर, ऐसा क्या करेंगे, कहीं पे जाएंगे, करेक्ट, एक सेक्शन ले लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे, है ना, लाइक दिस। मान लो इस पॉइंट पी से एक्स दूरी पे गए, पॉइंट पी से कितने दूरी पे गए, एक्स दूरी पे गए, और एक थिन सा सेक्शन ले लिया डीएक्स, एक बहुत थिन सा सेक्शन ले लिया डीएक्स। कुछ मास हो या कुछ तो मास होगा डीएम, मान लेते हैं इसका मास कितना बेटा, मास इज डीएम निकालेंगे, लैम्डा इंटू डीएक्स, चार्ज मास डेंसिटी इंटू लेंथ। अभी इस छोटे से पॉइंट मास के कारण जो कि एक्स दूरी पे पॉइंट पी से, यहाँ कुछ ना कुछ तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, तो मान लेते हैं छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड आया डीईजी, और ये कितना आएगा, अभी बताया, ये आता है जी इंटू छोटा वाला मास डीएम अपॉन डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर, और यू कैन राइट जी इंटू डीएम कितना बेटा, लेमडा डीएक्स, सो लेमडा इंटू डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब पूरे में चाहिए, एक छोटे के कारण निकाल पाए, पूरे में चाहिए, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, सो वी विल इंटीग्रेट दिस, जी और लेमडा कांस्टेंट है, लिमिट बताओ मेरे को सर, लिमिट किसका, एक्स का, एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा बताओ, एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, एक्स यहां से ले, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, आर माइनस एल से आर प्लस एल तक, बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, कुछ नया नहीं करने जा रहा, देखो ना, यहाँ से ये दूरी कितनी है, आर माइनस एल बाई टू है बेसिकली, ये एल बाई टू है, एल नहीं है, देखो ये पूरा एल है, तो ये कितना हो गया, एल बाई टू, तो ये कितना हुआ, आर माइनस एल बाई टू से लेकर के पूरा आर प्लस एल बाई टू तक, नहीं आया, आर माइनस एल नहीं, आर माइनस एल बाई टू, एल बाई टू ना, दिस डिस्टेंस इज आर माइनस एल बाई टू ना, so you should write, लिमिट लेंगे, आर माइनस एल बाई टू से लेकर के आर प्लस एल बाई टू तक, ये जीरो से इजी कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, सबको मिलेगा साहब, इजी वेक्टर इक्वल्स टू जी लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसके लिए एक्स पावर माइनस टू डी का इंटीग्रेशन है, so it will come out to be minus x to power minus 1, है ना, so minus 1 by x, this is nothing but minus 1 by x, minus 1 by x, और लिमिट रख दोगे r minus l by 2 to r plus l by 2,
नेगेटिव साइन है तो बेटर टू राइट, पहले लोअर लिमिट रखो फिर अपर लिमिट रखो और फिर सॉल्व करो, अपने आप आंसर आएगा। आओ करते हैं। सो जी टाइम्स लेमडा, पहले लोअर लिमिट को रख देते हैं, तो 1/r माइनस एल बाई 2 माइनस ऑफ 1/r प्लस एल बाई 2। सो कितना आ रहा है देखो, ये आएगा g टाइम्स लेमडा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2r माइनस एल माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2r प्लस एल। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, सो 2g लेमडा, यहाँ बच गया 2r प्लस एल माइनस ऑफ 2r प्लस एल डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पॉइंट सी मास है ना सर, पॉइंट सी मास है ना? नहीं नहीं, पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द रॉड, इस रॉड का सेंटर है वो, इसको दिखाने के लिए बोला था। So it will come out to be 2g lambda। देखो कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 2r गए, so l और l मिलके 2l हो जाएंगे। So it will come out to be 2l divided by 4r square minus 4r square minus l square। Okay, so it will come out to be 2 into 2 4, so 4g lambda l, 4g lambda l divided by 4r square minus l square। This is the net gravitational field and that is answer। ऐसा कुछ आएगा साहब? फोर जी लेमडा एल ऑन 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। बन गया ना? वेरी गुड। हम 2l की जगह पे l क्वेश्चन मिलेगी। 2l कहाँ है? l ही तो है। वेयर इज 2l? अरे l ही तो दिया है, 2l कहाँ है? तुम्हें 2l कहाँ दिख रहा है भाई? फिगर दिख नहीं रहा नीलू? हो गया सर, वेरी गुड। आज बहुत थकाया है, बहुत क्लास लिया मैंने आज, बैठे बैठे ना कमर भी ठीक हो गया मेरा। आओ सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं है बेटा, सेंटर ऑफ मास नहीं, रॉड का बस सेंटर है। सेंटर ऑफ मास क्यों अज्यूम करेंगे? सेंटर ऑफ मास से नहीं करना है इसको, कोई सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मत लगा देना आप। वो बस दिखाया कि सेंटर है, रॉड का मिड पॉइंट है वो, बस और कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ रॉड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो, रॉड का बस मिड पॉइंट है। आओ इधर। अब देखो हमने बहुत कुछ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उन्हीं सब को के हेल्प से हम बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। देखिएगा बहुत कुछ हमने पढ़ा था,
अगर आपको याद हो ठीक ठाक तो हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई वायर हो, ठीक है, ऐसा कोई वायर है साहब ना, तो किसी पॉइंट पे समझना इस बात को किसी भी पॉइंट पे हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते थे। याद है क्या वायर वाला फॉर्मूला? ऐसा याद था? याद है? किसी पॉइंट आर पे अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा होता था तो हम निकालते थे। इनफाइनाइट वायर नहीं, इनफाइनाइट तो बाद में आता था, है ना। इनफाइनाइट का सिचुएशन तो बाद में आएगा ना, अभी थोड़े आ जाएगा। अगर ये आर डिस्टेंस पे होता तो बड़े वाले एंगल को θ1, छोटे वाले के एंगल को θ2, ऐसा कुछ लिखते थे। याद है? सब भूल गए तुम लोग? जल्दी जल्दी बताओ। θ1, θ2। और इसमें साहब ऐसे पॉजिटिव अगर चार्ज होता था तो इसमें दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, एक पर पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर। एक पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर। अरे याद है? एक पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला किधर होगा, लेफ्ट की राइट? जल्दी बताओ तो इसमें पैरेलल वाला किधर होगा, लेफ्ट की राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला किधर होगा, लेफ्ट की राइट? जल्दी बोलो। पैरेलल पैरेलल पैरेलल, लेफ्ट की राइट? अरे जिधर ज्यादा चार्ज होगा उधर से दूर होगा ना साहब। इधर ज्यादा चार्ज है देखो, तो इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए? आपको खुद समझ में आना चाहिए। इधर कि इधर? देखो ये इधर ज्यादा चार्ज है, इधर कम चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्जेस हमेशा रिपेल करता है ना, तो इधर ही तो होगा। किधर? राइट वर्ड। वेरी गुड। और परपेंडिकुलर अपवर्ड, है ना? ठीक से याद है? तो एक तो इधर आएगा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इसलिए यहाँ पे करते हैं ना ग्रेविटेशन को, क्योंकि इससे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन भी हो जाता है। बताओ पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ। अगर लेमडा यहाँ चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो, और ये डिस्टेंस आर है, तो पैरेलल क्या होता था? के लेमडा बाई, बोलो बोलो बोलो, के लेमडा बाई आर, बहुत अच्छा, इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ऐसा? के लेमडा बाई आर साइन θ1 माइनस साइन θ2, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हो। के लेमडा बाई आर क्या लिखूं, साइन की कॉस? कुछ याद नहीं है सर, कुछ याद नहीं है। इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, सही लिखा गया? दिस इज करेक्ट। चलो परपेंडिकुलर बताओ। परपेंडिकुलर क्या होता था? के लेमडा बाई आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, याद है? ये होता था, है ना। सो इसी तरह का हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये समझो। मान लो ऐसा वायर है जिसका मास है, बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, मास। मास वाला टर्म आएगा, है ना। मास वाला टर्म है मान लो, और साहब यहाँ पे पॉइंट है, देखो ध्यान से। चलो इसमें भी बताना आपको सब कुछ। ये मास है ना, और ये मैसिव वायर है और इसका मास डेंसिटी लेमडा केजी पर मीटर है, लेमडा केजी पर मीटर।
तो इस पॉइंट पे साहब ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा इस पॉइंट पे। अगर ये डिस्टेंस r है तो दो डायरेक्शन में आएगा, एक तो पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर, एक पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वाला किधर होगा बोलो, पैरेलल वाला किधर, लेफ्ट की राइट, पैरेलल वाला किधर, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, पैरेलल वाला लेफ्ट, लेफ्ट की राइट, पीयूष का कहना है लेफ्ट। इसमें देखो इसमें उल्टा होता है, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है ना मास, तो जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देते थे उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे डायरेक्शन देंगे, सिंपल। तो पैरेलल वाला होगा राइटवर्ड और परपेंडिकुलर किधर होगा, डाउनवर्ड। वेरी गुड, बहुत खूब। तो पैरेलल वाला किधर होगा भाई साहब, पैरेलल वाला होगा राइटवर्ड एंड परपेंडिकुलर होगा डाउनवर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर किधर होगा, डाउनवर्ड। अब चलो लिखते हैं वैल्यू, आ जाओ वैल्यू लिखा जाए। जो बोलो जी, ईजी पैरेलल क्या लिखना चाहिए, वहां क्या लिखते थे पैरेलल को, 2k लैम्डा बाई r cos थीटा 1 2 माइनस cos थीटा 1, ऐसा लिखते थे ना। यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, ये बड़ा वाला एंगल थीटा 1 और ये छोटा वाला थीटा 2, आपको तो पता ही है, ये थीटा 1 ये थीटा 2। बोलो इजी पैरेलल, पैरेलल वाले में यही 2 नहीं लिखते थे, k लिखते थे, यहाँ 2 नहीं होगा, शुड नॉट बी 2, यहाँ k लैम्डा बाई r, यहाँ आएगा k की जगह g लिख देते हैं, यहाँ आएगा g, लैम्डा की जगह लैम्डा, r की जगह r, तो g लैम्डा बाई r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, बस खत्म। कोई चीज डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है ना ठीक से, इसका मतलब आप मानो कि ग्रेविटेशन आपको 60% ग्रेविटेशन आता है, ठीक है। ईजी परपेंडिकुलर कितना होगा बोलो, सेम फॉर्मूला, वहां लिखते थे k लैम्डा बाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, यहाँ लिखेंगे g लैम्डा बाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा, है ना, आया। तो हेडिंग डाल दो इसमें, क्या ऊपर हेडिंग डाल लो और इसको लिख लो, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, ऊपर हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू gravitational field due to linear massive wire of uniform mass density। हो गया, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, एक आता है दूसरा अपने आप आएगा, इसलिए इसको यहाँ पढ़ाते हैं। देखा भैया, इसको यहाँ पढ़ाने का राज, क्योंकि एक आता है तो दूसरा अपने आप आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, लिख लो, इसी को लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले थोड़े ना लिखना है, वो तो पहले से ही पता था। लिख लिए,
एंगल वाला करा दूं, और कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो जो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण होता था ना, उसका उल्टा होता है, मतलब जो वहाँ नेगेटिव चार्ज के कारण होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा ही यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे आप देखो मैंने आपको एक चीज बताया था वहां पे, ध्यान से देखो अगर आपको ठीक ठाक याद हो तो, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड, याद है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होता था, रेडियली इनवर्ड, है ना। एक बार करा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट मास होगा तो उसके लिए कैसा होगा, अगर कोई पॉइंट मास होगा, मास, तो इसके लिए ग्रेविटेशन फील्ड आएगा। चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका होगा नेगेटिव चार्ज की तरह, जैसा नेगेटिव चार्ज का होता है ना वैसा, ध्यान रखो। कैसा होता है इसका, नेगेटिव चार्ज की तरह। ये ईजी है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहीं साइड में लिख लो, ये इलेक्ट्रिक। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो एक बात मैं बताता हूँ, तो आप जब भी मास दिखे ना, आप मान लो नेगेटिव चार्ज, कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और उसके लिए फिर फील्ड देखो। जैसे मैं एक देता हूँ, आप करके देखो, सी करना है आपको। मान लीजिए ऐसे कोई वायर है, मैसिव वायर है, एंड देयर इज अ पॉइंट, है ना, इस यहाँ से ऑफसेट है, यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको ठीक ठाक याद हो, हम सारा एंगल कहाँ से लेते थे बेटा, परपेंडिकुलर वाले। इस पॉइंट पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड देखना है, चलो ध्यान से देखो। मान लो ये एंगल 20 डिग्री है या 30 डिग्री है, जो भी, ये 30 डिग्री है, एंड लेट्स सपोज दिस एंगल इज 40 डिग्री। बताओ थीटा वन कितना है, थीटा वन कितना है, थीटा वन बताना है, थीटा टू बताना है। किया था इस तरह का, टेल मी थीटा वन एंड थीटा टू, कभी तो किया हुआ है। थीटा वन एंड थीटा टू कॉमा देख के लिख दो। वेरी गुड, थीटा वन इज 70 डिग्री, क्योंकि सारा एंगल यहाँ से लेंगे, है ना। थीटा वन कितना है, 70 डिग्री। हाउ मच इज थीटा टू, थीटा टू, थीटा टू 30, 40, -30, -40, -30 है, वेरी गुड, -30। माइनस क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी रीजन बताया था कि अगर दोनों का सेंस सेम होता है तो नेगेटिव ले लेते हैं छोटे वाले को, अगर दोनों का सेंस उल्टा होता है तो छोटे वाले को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। ये सिखाया हुआ है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जब दोनों का सेंस सेम हो, देखो ये दोनों का सेंस सेम है, तो ये छोटे वाले को नेगेटिव ले लेना है, और सारा एंगल मेजर करते हैं इस लाइन से, है ना, परपेंडिकुलर वाला लाइन से। चलिए अब मेरे को बताओ इस पॉइंट पे पैरेलल का डायरेक्शन, पैरेलल ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन बताइए इस पॉइंट पे। पैरेलल ग्रेविटेशनल फील्ड, लेफ्ट राइट अप डाउन, पैरेलल का डायरेक्शन लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन। कुछ लोग राइट बोल रहे हैं, कुछ लोग लेफ्ट बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें साहब। आपको मानना क्या है, मैंने बताया हुआ है कि ये जो रॉड है, ये जो वायर है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है भाई साहब, नेगेटिवली। तो नेगेटिव अट्रैक्शन होगा ना, अट्रैक्शन होगा, तो अपने साइड लेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसके दो कंपोनेंट आएंगे ना, एक इधर वाला कंपोनेंट आएगा और एक इधर वाला कंपोनेंट आएगा। तो पैरेलल किधर होगा, लेफ्ट की राइट? ये लेफ्ट है कि राइट है, यही नहीं पता चल रहा। तो पैरेलल लेफ्ट होगा, है ना, तो पैरेलल वाला लेफ्ट में होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इजी पैरेलल। और परपेंडिकुलर किधर होगा, परपेंडिकुलर किधर होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है ना, परपेंडिकुलर इज डाउनवर्ड, इजी परपेंडिकुलर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? सर पॉइंट मास का इजी पॉइंट नेगेटिव चार्ज जैसा होगा, हाँ वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज के जैसा, देखो ना यार, दिख तो रहा है। मास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज के, सॉरी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होता है, बस इतना याद रखो। उसके बाद अब कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मास जो है ना हमेशा अट्रैक्ट करता है, चार्ज की तरह नहीं है कि रिपेल भी करेगा, इसीलिए। डन, कोई दिक्कत? तुम्हें ना पिट जाऊंगा, पिट दोगे, पिट जाओगे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या तरीका था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कि एक टेस्ट चार्ज लाते थे, है ना, और दो मास में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा ना, यह मास है, मास के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा ना, अट्रैक्शन, कभी रिपल्शन हो ही नहीं सकता था। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ड्रॉ करते थे तो क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते टाइम यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज तो एक टेस्ट चार्ज जो लाते थे, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता था, याद है? टेस्ट चार्ज जो लाते थे वो कैसा होता था, ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा ना भाई साहब, नेगेटिव पॉजिटिव में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा ना। नहीं आया, ओके आगे बढ़ते हैं, चलो वेरी गुड। ऐसा रिंग है, याद है रिंग वाला कहानी, सब भूल गए? लेट्स सपोज वी हैव अ रिंग लाइक दिस, ऐसा रिंग है माय डियर, इसका एक्सेस, इसके एक्सेस पे हम निकालते थे, याद है? बहुत अच्छा। मान लीजिए रिंग का रेडियस r है, फटाफट करेंगे, ये रिंग का सेंटर, दिस इज द रेडियस ऑफ रिंग, मान लो रिंग का रेडियस r है ना, लेट्स सपोज द चार्ज ऑन रिंग इज प्लस कैपिटल Q। आप बताओ किसी x दूरी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ऐसा? कितना होता था? ये होता था के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट होता था कि 3 टू पावर होता है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3, ऐसा होता था? हाँ ठीक है, यही होता था, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होता था। लिख देता हूँ मैं 3/2, वेरी गुड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता था के क्यू एक्स, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये आपको पता होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अगर ऐसा ही हमारे पास रिंग हो मैसिव, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आ सकता है, ऐसा ही है ना। सो लेट्स सपोज वी हैव अ मैसिव रिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा मैसिव रिंग है हमारे पास,
और ये रहा साहब उसका एक्सिस, इसका रेडियस है, इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, और एक पॉइंट है यहाँ पे एट ए डिस्टेंस एक्स। तो यहाँ पे आप निकालोगे ग्रेविटेशनल फील्ड Eg कितना आएगा बोलो, अगर इसका मास m है तो इट्स मास इज m, Eg आएगा k की जगह क्या लिख देना है g, तो जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया। है ना, so it will come out to gmx समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक बार सब पता है वो सारे फॉर्मूले तो यहाँ पे निकले, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 खत्म, लिख लो। फिर हेडिंग डाल दीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मैसिव रिंग ऑन इट्स एक्सिस, लिख लो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मैसिव रिंग of uniform density on its axis. कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ हमेशा अट्रैक्ट होगा, हमेशा अट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली, इसमें रीजन पूछने की बात ही नहीं है, मास हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, रिपेल थोड़े करता है। ओके और क्या क्या पढ़े थे बोलो, जो वहां पढ़ा था यहाँ अप्लाई करते जाओ, अपने आप आंसर सब मिलता जाएगा लिखते भी जाना। हेमिस्फीयर तो बाद में आया था, अभी और भी बहुत कुछ पढ़ा था, हेमिस्फीयर तो बहुत बाद में आया था। नहीं ऐसा कुछ आया था रिंग वाला, याद है रिंग वाला, ये इसका सेंटर है मान लो, इट्स रेडियस इज आर, और मान लो इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इस पॉइंट पे आप निकालते थे, याद है इस पॉइंट पे आता था कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ आता था, कितना आता था याद है, बोलो जी। हाँ मैक्सिमम पढ़े था ना, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम वैसे ही वैलिड है जैसा उसमें पढ़े था ना मैक्सिमम में। इजी मैक्सिमम कहाँ पे आया था, एक्स इक्वल्स टू, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ आया था r/√2 पे, तो यहाँ पे भी वैसे ही वैलिड है, ठीक है एकदम हूबहू वैसा ही है, इसलिए इसको बस दिखाते हैं, इसको पढ़ाते नहीं है ज्यादा, बस दिखाते हैं कि देखो आपने ऐसा पढ़ रखा है अब ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, कुछ तो आया था 2k λ/r, याद है क्या 2k λ/r, 2k λ/r साइन α/2 वो तब होता था जब एंगल लेते थे ना, एंगल नहीं लिया ना, टू के λ/r। अगर क्वार्टर रिंग होता तो, अगर रिंग क्वार्टर होता तो ऐसा रिंग होता सारा ऐसा,
ओके, क्वार्टर रिंग होता तो यही होता क्या, तो कुछ और होता? सही से बताओ ना। ऐसा रिंग होता, देख लो। ऐसा होता, क्वार्टर रिंग है साहब, देखो, है ना, लाइक दिस। इस पे चार्ज होता है ऐसे, लैम्डा, और ये रेडियस होता आर। कितना होता बोलो? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड √2 k λ/r। वेरी गुड, क्योंकि इधर होता k λ/r, याद है, इधर होता था k λ/r, और इधर भी होता था k λ/r। पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका ग्रेविटेशन में। तो इन दोनों का जो नेट होता था माय डियर, वो कुछ इधर की तरफ होता था, है ना, ये नेट आता था। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो √2 k λ/r आएगा, है कि नहीं? सेम एकदम हूबहू ऐसा ही सब कुछ चलेगा मैथ्स वाला में। तो आप खुद करोगे और आंसर लिख लोगे। जल्दी जल्दी कर लो भाई। इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, है ना। लेट्स सपोज ये आर है, इस पे चार्ज मास डेंसिटी है लैम्डा kg/मीटर। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, खुद लिख लो। ईजी कितना आएगा, खुद लिखो, लिखेंगे, राइट बाय योरसेल्फ, कुछ है ही नहीं। खुद से लिख लीजिए, लिखने दो, हाँ लिखने ही दे रहा हूँ। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन दिया मैंने, सही दिया गलत दिया? ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, वेरी गुड, डायरेक्शन अपवर्ड होगा, बहुत खूब। ये गलत डायरेक्शन, डायरेक्शन इज अपवर्ड, उल्टा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? सो इट विल कम आउट टू बी 2k की जगह g λ/r, ओके, 2g λ/r। यहाँ पे किधर होगा सब, एकदम मास डेंसिटी लैम्डा kg/मीटर, द रेडियस इज स्मॉल r। तो इसमें एक इधर आएगा, इधर आएगा, तो इन दोनों का नेट इधर होगा। इसमें फास्ट ही चलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्लो चलने की जरूरत नहीं है हमें। तो इधर आएगा g λ/r, इधर भी आएगा g λ/r, तो यहाँ कुछ नेट आ जाएगा, है ना। अब कितना आएगा भैया, √2g λ/r, एंड दिस इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। वेरी गुड, ये नॉर्थ ईस्ट है ना।
क्लियर है या इसमें दिक्कत है? ऐसे सवाल करोगे ना? सवाल दिखाऊंगा बाद में, डोंट वरी, अभी कर रहे हैं, सबको लिखते चलो। लिख लो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग एंड क्वार्टर रिंग। चाहो तो आप खुद से बना सकते हो, आप हेडिंग वगैरह, बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो। मन करे तो लिख लो, ऊपर में हेडिंग डाल दीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू gravitational field due to half ring and quarter ring। ऑब्वियसली ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ही है, तो बार बार मेंशन करने की कोई खास जरूरत नहीं है ना। ऑब्वियसली हम लोग यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए कर रहे हैं। सिर्फ ग्रेविटेशन वाला लिखना है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में भी मत घुसेड़ते चलना। तो बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको चीजों को। कंपैरिजन आसान हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। डन। फिर आपने डिस्क के लिए किया था, याद है? डिस्क, डिस्क के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद है? डिस्क के लिए बताओ, सेंटर, हाँ सॉरी, उसके एक्सिस पे। मान लो साहब ऐसा डिस्क है, ऐसा डिस्क, ऐसा डिस्क है। है ना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे वो तो इनफाइनाइट डिस्क के लिए था, इनफाइनाइट शीट के लिए। इनफाइनाइट नहीं है, इसका कुछ रेडियस है। दिस इज नॉट ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है ही नहीं इसमें कुछ। मान लो ये इसका सेंटर है, हाँ? क्या था बोलो? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं नहीं नहीं, गलत है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक दिस इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, किया था इसको, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कॉपी में होगा। इसको ज्यादा यूज नहीं किया है तो वो अलग बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आता था, और वो आता था अगर एक दूरी पे, तो ये कितना आता था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थीटा कहाँ दिया था मैंने कुछ? थीटा तुमने अपने खुद से बना लिया तो अलग बात है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा आया था क्या? कम यूज है, लेकिन अगर सवाल आ जाए तो यूज करेंगे ना।
सवाल हालांकि नहीं किया इस पे ज्यादा, अगर सवाल आ जाएगा तो करोगे ना। और बहुत सारा सवाल तो मेरे को स्किप करना पड़ा है, लाइक अगर एसएसएम के इस पे सवाल बनते तो वो नहीं करवा पाया, बहुत सारे सवाल थे। ठीक है, तो ये आता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। तो वैसा ही काम अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए करूँ तो कैसा होगा बताओ। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना आ जाओ, फॉर्मूला वैसा ही का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सही है भैया, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। है ना, ऑफ रेडियस आर, यहाँ कोई पॉइंट है एक्स दूरी पे, इस पे मास डेंसिटी सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर। क्या वैल्यू होगा बोलो, कंपेयर करो वैल्यू बताओ, इजी बताइए, इजी क्या लिखना चाहिए मेरे को, व्हाट शुड आई राइट, बोलो भैया, इजी क्या लिखना चाहिए। सिग्मा की जगह तो सिग्मा लिख दिया, अपॉन 2 लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखते थे बोलो, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखते थे बताया था हैं, 4 पाई जी, वेरी गुड, 1/4 पाई जी, है ना। तो 2 की जगह अपॉन 1/4 पाई जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सिखाया था, सही से लिखो। नीचे में है एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे में है तो ऊपर में 4 पाई जी चला जाएगा, ऐसा लिख दूं क्या, समझ में आएगा आपको। अरे नीचे में एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को आप लिखना है, क्या लिखना है, 1/4 पाई जी। तो 1/एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखोगे, 4 पाई जी लिखोगे, वही लिख दिया मैंने। ठीक है, डन है। ओके, इनटू 1 - x/√(r²+x²। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो बेसिकली जो इजी मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको फाइनली, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इजी जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 पाई जी इंटू सिग्मा इंटू 1 - x/√(r²+x²। समझ में आया कैसे किया हमने, बोलिए, क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग आप खुद लिख लो जल्दी से, हेडिंग क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, है ना, ड्यू टू डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी।
at its axis, on its axis. क्या बोल रहे हो प्रियांशु? गलत टाइप हो गया? कहाँ पे गलत टाइप हुआ? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन इट्स। तुम्हारा गलत टाइप हो गया। ओके चलो तुम्हारा गलत टाइप हुआ, चलेगा तब। मेरा नहीं हुआ ना, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक इनफाइनाइट शीट के लिए किया था ना, इनफाइनाइट शीट के लिए कितना आया था बताओ? यहाँ पे सीधा लिख देते हैं ना, इनफाइनाइट शीट के लिए किया था, अगर याद हो आपको तो। कैसे मान लो ये इनफाइनाइट शीट है, मान लीजिए इनफाइनाइट शीट है ऐसा। अच्छा शीट, कंप्लीट शीट है बेटा। उसके लिए कितना आता था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना आएगा? इनफाइनाइट शीट है तो यहाँ कितना आएगा? इसकी मास डेंसिटी सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर है। तो किसी पॉइंट पे आप जाके देखोगे, है ना, किसी पॉइंट पे जाकर आप देखोगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा पहले ये बताओ? ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा इनवर्ड हमेशा। और ये आएगा कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड 1 बाई एप्सिलॉन नॉट अभी पढ़ा हमने। 1 by epsilon naught is nothing but 4 pi g. So it will come out to be 2 pi g sigma. 2 pi g sigma, है ना? 2 pi g sigma. कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं? चलिए यहाँ हेडिंग डाल दो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, खुद ही लिख लो यार, इसमें क्या परेशानी है, खुद ही लिख लिया कीजिए, आप लोग ऐसे भी अच्छे बच्चे हो। आज का क्लास सब रिवीजन है बेसिकली, ऐसे समझो तो। जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी का रिवीजन है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्फीयर वाला। स्फीयर वाला भी हम पढ़ चुके हैं। आओ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हीन स्फेरिकल शेल। अच्छा देखो यहाँ पे स्फीयर में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का सवाल ही नहीं है ना? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो वहां पे कंडक्टर था और नॉन कंडक्टर था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी बात है ही नहीं, कोई कंडक्टिंग कोई नॉन कंडक्टिंग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो, नीचे करूं?
हेडिंग क्या बोले, लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। हो गया ना निशा? नेक्स्ट हेडिंग इज gravitational field due to thin spherical shell। सेल का मतलब अंदर से जो खाली है, ठीक है। अंदर से खाली है था डब्बा, है ना, ऐसा। लाइक दिस। मान लो ये सेंटर है, द रेडियस इज आर, तो मान लो इसका मास है m, मास इज m। ऐसे इसका डायमीटर वाला लाइन को एक्सटेंड किया हमने और कोई बड़ी बात नहीं किया। अब बताओ वहां पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था वहां पे? हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होगा? तो मैं सीधा सीधा लिखूं Eg इन कितना होगा बेटा? दिस विल कम आउट टू बी 0। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता था अंदर में, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, ठीक है। अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, ओके। बाहर में एट एनी डिस्टेंस r वहां पे कुछ तो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, r दूरी पे कितना होता था? AQ बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा Eg इक्वल्स टू K की जगह G, Q की जगह M, GM अपॉन आर स्क्वायर, GM अपॉन आर स्क्वायर, है ना। बुक्स में देखोगे इसको माइनस GM बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। क्यों माइनस दिया समझ में आ रहा है आपको? माइनस क्यों दिया समझ में आ रहा है? डायरेक्शन, वेरी गुड, डायरेक्शन, बहुत खूब। शेल थ्योरम एप्लीकेबल है ऑब्वियसली, शेल थ्योरम इज एप्लीकेबल। आप कंप्लीट मास को इसके सेंटर पे मान सकते हो, तो आर दूरी पे ऐसे भी किसी पॉइंट मास के कारण GM बाई आर स्क्वायर ही होता है। वेरी गुड। इसमें हम मेनली कैलकुलेट करते हैं एंड देखते हैं इसका, सॉरी, ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्राफ। किसका ग्राफ देखेंगे? Eg वर्सेस आर का। तो आप ड्रॉ करोगे Eg वर्सेस आर का ग्राफ। Eg वर्सेस आर का ग्राफ। हाँ, न्यूटन साहब ने दिया था शेल थ्योरम। शेल थ्योरम न्यूटन साहब ने दिया था। जब तक R इक्वल्स टू R है तब तक आप देखोगे, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। लेकिन जैसे ही हुआ इट विल लुक लाइक दिस, है ना।
तो नीचे क्यों बनाया है समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि नेगेटिव लिया मैं ऐसा, इट विल लुक लाइक दिस। समझ में आया? और ये वैल्यू कितना होगा बेटा, ये आएगा GM अपॉन नेगेटिव में, ये आएगा GM अपॉन R स्क्वायर नेगेटिव में, कैपिटल R, आई एम सॉरी, here I should write capital R square because R is R। इसके पहले अंदर में देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड, बाहर में ऐसा वेरिंग है ना। So it will look like this। फटाफट करेंगे आज, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कम से कम जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे हम पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। 3 क्लास लगता है इसका 60% कंप्लीट करने में ग्रेविटेशन का, और बाकी 3% नया चीज पढ़ने में। इसमें कुछ नया चीज भी है, डोंट वरी। समझ सोचना सर आप एक ही चीज, तो बाप रे बाप मेरा सर दर्द हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो। तू चला जा, तेरे को छुट्टी चाहिए। छुट्टी क्यों चाहिए? अभी इसको कंप्लीट कर लेते ना। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। लाइट कट गया है, हमारे यहाँ भी कट गया है। सॉलिड स्फेयर, लाइट तो सब जगह कटेगा ना। देख लो, ये खुद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, या खुद कर लेना घर पे, कर लोगे? हम कैंडल कैंडल लेके पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इतना झूठ बोलता है गधा, पाप लग जाएगा सब। कैंडल लेके पढ़ रहे, रेडियस इज R, ये सॉलिड है साहब, इसको मास दिया M। अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था? हाँ मेरी कसम खाओ, मार दो मेरे को। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, जल्दी से बताओ। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? आ गया ना लाइट? KQ R अपॉन RQ, वेरी गुड। और भी एक होता था, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो वहां होता था रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, याद है क्या? वहां लिखते थे ना रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो रो R अपॉन 3 एंड एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 4 पाई जी। एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई जी, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को। ओके, तो यानी ये ऐसा आ जाएगा 4/3 पाई जी 4 पाई जी बाई 3 इंटू रो आर। और एक और आया था KQ R अपॉन RQ, तो उसके हिसाब से देखोगे तो GM R अपॉन कैपिटल R। अरे हाँ कि ना? लेकिन सब जगह नेगेटिव दे देते हैं, क्यों नेगेटिव देते हैं वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये अंदर में है साहब, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में किसी पॉइंट R पे।
है ना, इसी दूरी r पे, यहाँ पे, जो कि यहाँ से r था। और बाहर देखो r पे, बाहर में आता है वही तो पहला, दैट इज माइनस gm अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि बाहर में तो शेल थ्योरम लगा सकते हो साहब। इसका ग्राफ आप खुद से बना लेना घर पे, ठीक है, घर पे क्या अभी बना लो। देखो ये कैसा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो भैया ये लीनियर आएगा, कैसा आएगा, लीनियर। और ये आएगा, ये लीनियर तो नहीं आ रहा है ना, वॉइस क्लियर नहीं है, ग्राफ बना लो, घर जाओ। चलो मार खाने वाले काम कर रहे हो, टेंशन नहीं लो, जल्दी खुलने वाला है। जिस दिन खुलेगा सबसे पहले तुम लोग को पीटूंगा मैं, पीटूंगा नहीं, लतियाऊंगा। r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो साहब यहाँ पे लीनियर आएगा, द ग्राफ इज लीनियर। उसके बाद कैसा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पैराबोलिक, मतलब सॉरी पैराबोलिक बोलो, ऐसा। खुलने के एक दिन बाद आओगे, काहे जी, एक दिन नहीं पढ़ना है, एक दिन कम पढ़ना है। द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, बना लो, उल्टी पहाड़ी, है ना। फटाफट लिखो। ये आएगा माइनस gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सर ग्राफ डाउन है डायरेक्शन के कारण, हाँ हाँ, क्योंकि नेगेटिव ले रहे हो ना इसको, इसीलिए आप नेगेटिव ले रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। अब दोनों जगह पे, अंदर में देखो या बाहर में देखो, अगर आप बाहर में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, और अंदर में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी इधर ही की तरफ, सेंटर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड। लिख लो इसको। कल एक काम करना, आप लोग सारे पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ के आना, ठीक है, पोटेंशियल वाला पढ़ के आना, सेल्फ एनर्जी भी पढ़ लेना, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो पढ़ के आना, यहाँ पे अपने आप हो जाएगा। इसको कर लेते हैं पहले, कम से कम ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद शीट डिस्कस करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है हमें, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और शीट जो बाकी है वो करना है। हाँ दिखा देते हैं, एक सेकंड देख लो, शुरू से दिखाता हूँ मैं। ठीक है, यहां तक कर लो। हो गया होगा, यहाँ कर लो, स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है, हो गया, यहाँ कर लो, जिसका चाहिए उसका ले लो, डन। आगे बढ़ जाते हैं, इसका कर लो, वेरी गुड, इसका लिख लो, जल्दी जल्दी करूं, क्यों तेरे भूख लग गया क्या।
ये लिखो, चलो ये लिखे, ये लिखो। हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल पढ़ के आना, क्या पढ़ के आना समझ में आना, पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, कल कंप्लीट हो जाएगा ये। 60% ग्रेविटेशन खत्म, ओके। बाकी का 40% में 3 दिन और लगेगा, मतलब 4 क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जाओ घर पे। सर पीवाई क्यू नीट का करेंगे या हम लोग भी जेई मेंस वाला, दोनों का मिक्स करेंगे, जेई मेंस और नीट दोनों का मिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है आप लोग को तो कुछ जेई का कर देंगे, कुछ नीट का कर देंगे, अच्छे सवाल कर लेंगे सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।